हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वेस्ट कंपनी की गेहूं की वैरायटी के बारे में, जो कि उत्पादन इस किस्म का काफ़ी लाजवाब है। दाने का चमक, दाने का वजन, खाने में स्वादिष्ट और बिक्री के पर्पज़ से यदि आप इस वैरायटी की बुआई करेंगे दोस्तों, तो आपको एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। इसको सभी प्रकार की भूमि, सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जो जानकारी डिटेल साझा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बारे में। यह एक रिसर्च वैरायटी है और श्रीराम क्रॉप साइंस की यह जो वैरायटी आती 303 वैरायटी है, बढ़िया किस्म है और खाने में, उत्पादन में बढ़िया हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे कि जो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी आती है, इसकी डिटेल, इसका उत्पादन, जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से कवर और क्लियर करने वाले हैं। यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो कि किसानों से डेटा प्राप्त हुआ है, कितना उत्पादन, क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, सभी के सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को। तो जो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी आती है, यह काफ़ी किसान भाइयों की पसंदीदा वैरायटी है और इसकी जो टाइमिंग है, बुआई करने का सही जो समय है, 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। वैसे इस किस्म को आप टाइम में, समय में बुआई कर सकते हैं, अर्ली सोइंग कर सकते हैं, लेट सोइंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किसान भाई इस किस्म की बुआई करते हैं वो नवंबर के आसपास, 10-15 नवंबर के आसपास, 10 नवंबर के आसपास इस वैरायटी की बुआई करने में काफ़ी अच्छे से जर्मिनेशन और काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। सुपर 303 जो वैरायटी है, पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक जाती है। अब ऐसा नहीं है आपने वनस्पतिक स्टेज में नाइट्रोजन, यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर दिया तो हो सकता है हाइट ज़्यादा हो जाए, लेकिन एक एवरेज जो हाइट है 90 से 95 सेंटीमीटर ही होती है, ध्यान रखिए। और आप अपनी गेहूं की फसल पर जो नाइट्रोजन, जो यूरिया उर्वरक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित मात्रा पर, निश्चित क्वांटिटी पर ही आपको उर्वरक खादों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए जो भूमि है, हल्की भूमि, मध्यम और भारी भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। सभी राज्यों पर आप इस किस्म को लगा सकते हैं और ज़्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर इस किस्म को ज़्यादा लगाया जाता है। इस वैरायटी को जिन किसान भाइयों ने लगाया था, बुआई की थी, तो उनसे जो फीडबैक मिला है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। सिंचाई 4 से लेकर 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब सिंचाई डिपेंड करती है भूमि पर। हल्की भूमि पर ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ सकती है और भारी भूमि पर आप 4-5 सिंचाई पर इस वैरायटी को निकाल सकते हैं, पककर तैयार हो जाती है। तो जो सिंचाई है वो हमारी सॉइल पर, भूमि पर देखभाल करें, उस हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। 1 एकड़ में सुपर 303 वैरायटी का जो सीड्स लगेगा, 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और इसका जो उत्पादन है, 28 से लेकर 35 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। अब जो उत्पादन है, यह भूमि पर, खाद और उर्वरक पर और सिंचाई पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि भूमि उपजाऊ होगी तो उत्पादन और भी बढ़ने वाला। बाकी इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह जो किस्म है एकदम 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, खाने में टेस्टी, स्वादिष्ट, और इसकी जो रोटी है ना, वो सफ़ेद रहती हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी आपका पर्पस हो, यह वैरायटी सभी मायनों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इस वैरायटी का जो फुटाव है, एक पौधे से, एक सीड से 12 से 15 फुटाव तक आप को मिलने वाले हैं और इस वैरायटी पर झुलसा और रस्ट के प्रति काफ़ी हद तक यह जो वैरायटी है वो सहनशील है। और वज़न के ऊपर बात करें तो 1000 दानों का जो वज़न है 48 से 50 ग्राम तक होता है।
कीमत है 40 ग्राम सीड्स की कीमत आप देखिए, कीमत कम और ज़्यादा हो सकती है, तो कीमत को लेकर ज़्यादा कमेंट्स मत कीजिए। और हाँ, इसकी थोड़ा और आगे डिटेल में जानकारी साझा करेंगे। 40 किलोग्राम सीड्स की जो कीमत है 2800 से लेकर 3200 रुपये तक अधिकतम कीमत आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो एक एवरेज 2800-2900 ही आपको मानना पड़ेगा। 40 किलोग्राम का बैग मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। खरीदी के ऊपर अगर बात करें तो आप इस वैरायटी का जो सीड्स है कृषि भंडार पर आपको मिल जाएगा, एग्री दुकानों से आप खरीद सकते हैं, और बाकी अब तो ऑनलाइन भी इस वैरायटी को आप खरीद सकते हैं। यदि अमेज़ॉन पर यह सीड्स उपलब्ध होगा तो उसकी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको जानकारी के लिए बतला दें कि 303 के नाम पर आप DBW 303 मत खरीद लेना, आपको श्री राम सुपर 303 वैरायटी को ही लगाना है। आजकल काफ़ी क्या हो रहा है कि श्री राम 303 की जगह DBW 303 दी जा रही है या फिर किसानों को बेच दी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और आपको एक अच्छी दुकान से, बढ़िया दुकान से ही सीड्स को, जो जेन्युइन दुकान है, इस वैरायटी को खरीद सकते हैं। गेहूं की यह बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी की अगर वीकनेस के ऊपर हम बात करें तो इसको ज़्यादातर बताया जाता है कि यह वैरायटी गिरती नहीं है, लेकिन आप वनस्पतिक स्टेज पर दोस्तों अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो गिरने की समस्या एक तो बहुत कम आती है, आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आ सकती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि आपको लग रहा है कि हमारी फसल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़वा ले रही है, तो फिर वनस्पतिक स्टेज के बाद जब बालियाँ निकल जाती हैं तो उस समय आप किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। चमत्कार है, घरडा कंपनी की चमत्कार है, लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं, प्लानोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए यह जो वैरायटी है बढ़िया वैरायटी है, बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है, खाने में काफ़ी टेस्टी है, स्वादिष्ट है। ये बाकी काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि श्री राम सुपर 303 वैरायटी के ऊपर डिटेल से जानकारी साझा कीजिए। तो इस वैरायटी को खरीदकर आप यदि अपने खेतों पर बुआई करते हैं, प्रॉपर देखभाल करते हैं, तो जो उत्पादन है वो आपको लाजवाब, बढ़िया और अव्वल नंबर का प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।